नमस्कार हिंदुस्तान, मैं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। जी हाँ, बात कर रहे हैं आज हम हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी की। जी हाँ, ये कोई बड़ा विशेष राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़कर भी देखा जाता है। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही अपनी पोशाक, अपनी वेशभूषा को लेकर खूब चर्चा में रहते हैं। आपको याद होगा, जब वह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उनका आधी आस्तीन वाला कुर्ता युवा, बुजुर्ग सभी के लिए एक फैशन आइकॉन बन गया था, जिसका खंडन उन्होंने अपने खुद स्वयं के शब्दों में करा। उन्होंने बताया कि ये कुर्ता मेरे लिए कोई फैशन आइकॉन नहीं था। हाँ, जब मैं संघ में रहता था तो मुझे अपने कपड़े खुद ही धोने पड़ते थे, तो ये पूरी आस्तीन का कुर्ता मुझे धोना जैसे एक उलझन सी लगती थी। तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा समय भी ज्यादा बर्बाद हो रहा है और मैं शायद इसे ठीक से संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। तब मैंने इनकी आस्तीन को काटकर आधा कर दिया और मुझे ऐसा लगा अब मेरा समय भी बच रहा है। लेकिन क्या पता था कि उनकी छोटी सी पहल, एक छोटी सी उलझन एक दिन देश विदेश में फैशन आइकॉन बन जाएगी। विपक्ष भी कोई कहने का मौका तो नहीं छोड़ता है, चाहे वो उनकी वेशभूषा हो या उनके इस्तेमाल करने वाला पेन हो या उन खाए जाने वाले साधारण से चावल हो। वो अपना जो भी उन्हें कहना होता है साफ शब्दों में खूब अच्छे तरीके से कहते हैं। कोई बात नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए, ये स्वतंत्र भारत है। वहीं अभी हाल ही में देखा गया कि इस बार गणतंत्र दिवस पर वह एक मेहरून कलर की टोपी पहनकर पहुंचे, जो कि खास ही चर्चा का विषय रही। वो गहरे मेहरून कलर की टोपी हमारे प्रधानमंत्री जी पर खूब फब भी रही थी। उस टोपी पर एक कमल का फूल अटैच कर रखा था उन्होंने। बताने वाले बताते हैं कि पहाड़ी स्टाइल की यह टोपी जनरल रावत, चीफ डिफेंस को श्रद्धांजलि थी। लेकिन दूसरी ओर इस पहाड़ी पारंपरिक टोपी अब दिल्ली के सर पर चढ़कर बोल रही है। हर जगह युवा हमारे इस टोपी को बहुत पसंद कर रहे हैं और खूब पहन भी रहे हैं। आज राजधानी में इसकी खास मांग है। यह एक कदम पहाड़ी प्रतीक को राजपथ तक ले आया। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी की एक छोटी सी पहल सबको पता ही है, जो कि देश विदेश में मुख्य समाचार बन जाती है। इसे चुनावी माहौल से भी कहीं ना कहीं जोड़कर देखा गया। उत्तराखंड में जब चुनाव हो रहे थे तो चप्पे चप्पे पर लगी होर्डिंग में नेताओं ने इस टोपी को पहनकर अपनी फोटो लगवाई हुई थी। लोग खूब अच्छे से उन्हें आकर्षित अपनी ओर कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था कि वो चुनाव के माहौल में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहल को खूब अच्छे से आगे बढ़ावा मिल रहा था। पहले इस प्रकार की टोपियों का बाजार तो सिर्फ पहाड़ों में ही होता था, लेकिन आज दिल्ली के कई दर्जी इस टोपी को बनाना सीख गए हैं और बाजार में उतार रहे हैं। और रोजगार का कहीं ना कहीं एक नया अवसर भी मिला है और विपक्ष को मिला है एक नया मुद्दा। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके राज में कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मुझे दीजिए अनुमति, मुझे दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।